आप सभी का स्वागत है एस एन शर्मा क्लासेज में। आइए आज की क्लास में करते हैं चैप्टर थर्ड, 9th क्लास चैप्टर थर्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत इजी चैप्टर है। तो देखिए पहले उसमें जो बेसिक यूज होने वाली जो चीज़ें हैं वो देखते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है बेटा वो डिपेंड करती है हमारी जो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, आज वही पहले चीज़ हम बेसिक चीज़ सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए, आपको ग्राफ पेपर पर जब आप ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हम क्या सिखाते हैं कि एक सीधी लाइन खींच दी हमने जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस, जिसको बोलते हैं एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष बोलते हैं हिंदी में इसको। और एक वर्टिकल लाइन आपको नजर आ रही है, जो वर्टिकल लाइन उसको बोलते हैं वाई अक्ष या वाई एक्सिस। तो दो एक्सिस जो हैं आपस में काट रही हैं, किस बिंदु पे काट रही है ध्यान से देखिए, ओ बिंदु पर दोनों एक्सिस हैं जो आपकी काट रही हैं। तो एक्स एक्सिस पे हमने लिखा एक्स यहाँ पर एक्स डैश, यहाँ पर वाई डैश। तो जो एक्सिस काट रही है जिस बिंदु पे उसको हमने ओ बिंदु नाम दिया है। तो ये क्या है, ओ बिंदु को क्या बोलते हैं हम, ओरिजिन, जिसको बोलते हैं मूल बिंदु। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं, इसके जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, 0 0। इसके निर्देशांक क्या होते हैं, ओ के निर्देशांक 0 0। इसका मतलब यहां पर x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों 0 0 होती हैं। अब ध्यान से देखिए, यहां पर हमने जो नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 ये पॉजिटिव नंबर लिखे हैं, और यहां पर -1 -2 -3 -4 लिखे हैं। तो x एक्सिस पर आप ध्यान से देखिए, x एक्सिस पर राइट साइड में जहां पर हमने लिखा है x एक्सिस राइट साइड में, यहां पर सारी प्लस की वैल्यू आती है x की जो वैल्यू होंगी यहाँ पॉजिटिव रहेंगी, x की यहाँ वैल्यू क्या रहेंगी, नेगेटिव। ऐसे y एक्सिस पर यहाँ पर y की वैल्यू होती है 1 2 3 4 पॉजिटिव, और y डैश जो हमने लिखा है यहाँ पर नेगेटिव। अब ये x और y की वैल्यू से क्या मतलब है, ध्यान से देखिए उस चीज को समझते हैं। तो अगर एक बात आप ध्यान से देखें कि दोनों एक्सिस एक O पॉइंट पर, जिसको ओरिजिन बोलते हैं, वहां पर काट रही है। तो यहाँ पर 4 पार्ट बन गए, यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड और फोर्थ। तो इनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, हिंदी में क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। तो यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 4 चतुर्थांश यहाँ पर बन जाते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमने बताया जो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं भाई, हमने लिखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट्स होते क्या, ध्यान से देखिए, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं हम। अब एक बिंदु हमने P बिंदु ले लिया, और हम कहते हैं कि P बिंदु इस क्वाड्रेंट में हम कहीं भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने P बिंदु को यहां पर दर्शा दिया, भाई ये P पॉइंट है, मैंने यहां पर लिख दिया। और मैं आपसे पूछता हूं इसकी पोजीशन देखिए आप, विद रिस्पेक्ट टू दीज एक्सिस, इन एक्सिस की रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन कहां पर है। तो मैं क्या करूंगा, जो एक्स एक्सिस है वहां, जैसे चलो यहां ले लीजिए, कोई बात नहीं कहीं भी ले लीजिए। इसके यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं, लंबवत दूरी देखते हैं यहां से इसकी। तो इसकी दूरी कितनी, यहां से देखिए, यहां से दूरी इसकी 3 है, ठीक है। और यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों को मिला दीजिए। तो ये कहां पर जाकर मिला भाई, ये जाकर मिला 2 पे, 2। तो इसका मतलब ये एक्स वाली जो वैल्यू है वो यहां पर कितनी हुई, 2। और यहां पर कहां मिला, यहां पर 3। तो यहां पर कितना, 3। तो जो P बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, उसके जो निर्देशांक हुए क्या, 2 और 3। मतलब ये निर्देशांक ऐसे होते हैं भाई, PXY। और यहां पर x की वैल्यू जो है, जो x कोऑर्डिनेट है, यहां पर x का निर्देशांक जो है हमारा जो है वो कितना है, 2 है। और y निर्देशांक जो वो कितना है, वो 3 है। तो इसकी पोजीशन इस y एक्सिस के रिस्पेक्ट में और x एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम निकाल सकते हैं, इसकी लोकेशन निकाल सकते हैं, इसकी पोजीशन कहां पर है वो निकाल सकते हैं। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं जो वो ये बताएंगे कि हमारा जो P बिंदु है, P पॉइंट है, वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, किस क्वाड्रेंट में आया है, और उसके निर्देशांक क्या है। तो उनकी लंबवत दूरी जो है वो निकालते हैं, दोनों एक्सिस से जो लंबवत दूरी होगी उसको हम लिखते हैं। तो इसकी लंबवत दूरी अगर हम यहां से देखें, लंबवत दूरी यहां से कितनी, यहां पर देखें तो ये कितनी, 2 है। तो यहां पर 2 लिख दिया हमने। वो जो y की लंबवत दूरी होगी वो किसका क्या होता है, वो x कोऑर्डिनेट होता है। और जो x की लंबवत दूरी होगी वो क्या होता है, वो y कोऑर्डिनेट होता है। तो इस प्रकार से जो निर्देशांक होते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो किसी भी बिंदु की लोकेशन को बताते हैं। तो एक तो ये बात हमने यहां से सीखी। दूसरी बात हमने यहां से क्या सीखी, अगर हमसे ये पूछा जाए कि P बिंदु को देख के बताइए कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो हमें कैसे पता चलेगा इसका कैसे लाई करता है। तो हमने यहां पर देख लिया कि इसकी पोजीशन की हेल्प से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हेल्प से हमने इसको लोकेट कर दिया। अब ध्यान से देखिए, एक्स की वैल्यू यहां पर क्या है, पॉजिटिव, y की वैल्यू भी यहां पर क्या है, पॉजिटिव।
तो एक बात आपको साफ साफ समझ में आ गई कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी बिंदु आएगा उसके जो निर्देशांक होंगे वो दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो अब हमारे लिए एक शॉर्टकट बन गया है जिसको हम देख के बता सकते हैं कि कोई भी बिंदु हमारे सामने होगा तो उस बिंदु की अगर पोजीशन को लोकेट करना है तो हम लंबवत दूरी के द्वारा लोकेट कर सकते हैं, उसको दर्शा सकते हैं। और अगर हमें उसकी पोजीशन को लोकेट नहीं करना, जस्ट हमें ये बताना है कि बिंदु कौन से चतुर्थांश में है, कौन से क्वाड्रेंट में है। तो हमारे को जैसे बिंदु दिया, हमने देखा कि दोनों की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, दोनों प्लस के हैं, दोनों बिंदु हमारे प्लस के हैं। तो हमने ये सीख लिया कि अगर दोनों ही कोऑर्डिनेट्स, दोनों ही निर्देशांक प्लस के होंगे तो वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, पहले निर्देशांक के अंदर आएंगे। अब बात करते हैं, कोई और एग्जांपल लेते हैं। जैसे बिंदु कोई क्यू लिया हमने, क्यू बिंदु को हमने यहां पर इसकी लोकेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहां लोकेट कर दिया पी बिंदु हमारा, सॉरी क्यू बिंदु, और इसकी लंबवत दूरी यहां से देखें भाई, ये यहां से मिला दीजिए और यहां से मिला दीजिए। मैंने कहा y एक्सिस की जो लंबवत दूरी होती है, y की लंबवत दूरी यहां से निकालेंगे, देखिए ये इक्वल होते हैं भाई, ये देखिए कितना है, यहां पर -3 है तो ये -3, और x एक्सिस की लंबवत दूरी ये कितनी है, ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितनी है, ये 2 है, ये 2 है भाई। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले हैं ये किसकी, उसकी जो लोकेशन थी, उसकी जो पोजीशन थी, उसके हिसाब से हम इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो निकाल दिए हैं। तो वो ये क्या हुए, -3 और 2। तो अब ध्यान से देखिए, ये वैल्यू जो है ये माइनस की है, और जो सेकंड जो y कोऑर्डिनेट है वो हमारा क्या, प्लस का है। तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या आएगा, माइनस, और ये प्लस आएगा किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब हम इसके हेल्प से बता सकते हैं कि हमारा जो पॉइंट है, बिंदु वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब कोई भी बिंदु आप ले लीजिए, फॉर एग्जांपल ए पॉइंट हमने ले लिया -5 और हमने 7 ऐसे लिख दिया, तो हम इसको सिर्फ देख के ये बताना हमें कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो हमने बताया इसके जो सिंबल है उसको देख के हम बता सकते हैं। तो जैसे हमने बताया कि इसके अंदर सेकंड क्वाड्रेंट में x का जो कोऑर्डिनेट होगा वो पहले लिखते हैं, वो नेगेटिव रहेगा, और y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, निर्देशांक होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सिमिलरली इसी प्रकार से हम और कोई पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल R पॉइंट हमने ले लिया कोई, इसके अगर हम पोजीशन को देख के से कोऑर्डिनेट निकालें, देखिए भाई x के देखिए कितना -4, और y पर कहां काट रहा, -2 पे। तो आप ध्यान से देखिए, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, x का निर्देशांक और y का निर्देशांक दोनों ही क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है। तो इसका मतलब इस पे दोनों ही वैल्यू, दोनों ही जो हमारे जो निर्देशांक होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, वो माइनस के आते हैं। तो इसका मतलब जहां भी अगर आपको कोई एग्जांपल सी पॉइंट में लिख दूं -5 और -4 ऐसे लिख के मैं आपसे पूछ लूं, बताइए भाई किस निर्देशांक, सॉरी कौन से चतुर्थांश में आएगा, ये कौन से चतुर्थांश में आएगा। तो आप इजीली देख के बता सकते हैं कि हमने सीखा कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तीसरे चतुर्थांश के अंदर दोनों ही कोऑर्डिनेट हमारे क्या होते हैं, वो नेगेटिव होते हैं, माइनस के होते हैं, और दोनों ही माइनस के हैं। तो ये किस में आएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। तो आप इजीली ऐसे बता सकते हैं। ऐसे कोई और एग्जांपल ले लीजिए, कोई और बिंदु अगर इसमें हम दर्शाएं, फॉर एग्जांपल यहां पर कोई बिंदु ले लीजिए, जैसे टी पॉइंट ले लिया हमने, फॉर एग्जांपल x की कितनी वैल्यू यहां पर 2 है, तो y की कितनी -1 है। देखिए भाई मैंने बताया लंबवत दूरी आप देख लीजिए कितनी, यहां पर 2, ये x की वैल्यू होगी, यहां पर कितनी है -1, ये -1 होगा भाई। तो इसका मतलब ये होगा कि पहली जो कोऑर्डिनेट है हमारा x वाला वो पॉजिटिव, और y वाला जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, यहां पर नेगेटिव है। तो ऐसे कोई भी बिंदु आपको मैं बोलूंगा कि d हमारा जो है वो 5 और ये -3, और अगर आपको मैं बता दूं कि आप इसको जस्ट देखकर ये बताइए कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी आता है, जो x का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और y वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है। इट मींस यहां पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो ये किस में लाई करेगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। तो एक तो बात हमने सीखी है कि एक हमारी x एक्सिस होती है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन होती है वो क्या होती है, y एक्सिस होती है, और दोनों ही जहां पर जिस बिंदु पे काटेंगे उस बिंदु को क्या बोलते हैं, हम ओरिजिन बोलते हैं, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है जी। दूसरी बात हमने सीखी, यहाँ पर जो आपके राइट हैंड साइड में देखेंगे x की पॉजिटिव वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपकी x की नेगेटिव वैल्यू है, और ऊपर की साइड जो है आपकी y की पॉजिटिव है, नीचे क्या y की नेगेटिव वैल्यू है। और दोनों जो एक्सिस जब काटते हैं आपस में तो ये 4 पार्ट में बढ़ जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं, 4 चतुर्थांश बन जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और इसमें हमने बता दिया यहाँ पर दोनों वैल्यू प्लस की रहेगी, पॉजिटिव, यहाँ
x की वैल्यू नेगेटिव और y की पॉजिटिव, यहाँ दोनों ही क्या रहेंगे, दोनों निर्देशांक दोनों ही कोऑर्डिनेट हमारे नेगेटिव रहेंगे। यहाँ फर्स्ट हमारा x वाला जो कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव, y वाला नेगेटिव, और इसको देख के कोई भी पॉइंट को देख के उसके साइन को देख के कि प्लस माइनस है या माइनस माइनस है, तो उसको हम लोकेशन बता सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट के अंदर वो लाई करेगा। एक तो ये हमने बेसिक चीज सीखी इसमें। आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्स, इंपोर्टेंट पॉइंट्स और उसके। अब हमने बताया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस का एक नाम और है भाई, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का जो दूसरा नाम है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। एब्सिसा भी बोलते हैं इसको, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, भुज। एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी बोलते हैं या भुज भी बोलते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो एक्स का कोऑर्डिनेट है, या ये भी कह सकते हैं एक्स का कोऑर्डिनेट। एक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको भी हम क्या कहते हैं, भुज कह सकते हैं, उसको भी एब्सिसा बोल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट को भी हम क्या है वो बोल सकते हैं। ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस को भी हम क्या बोल सकते हैं, एब्सिसा, और एक्स का जो कोऑर्डिनेट है उसको भी हम बोल देते हैं भुज या एब्सिसा। ऐसे ही जो आपका वाई कोऑर्डिनेट है, सेकंड पॉइंट ये याद रखेंगे कि वाई एक्सिस जो है या y का जो कोऑर्डिनेट है, y का जो कोऑर्डिनेट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भी ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोटि। इसको हम बोलते हैं कोटि, या y का कोऑर्डिनेट, इसको भी हम कोटि बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमसे पॉइंट पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारे को P पॉइंट यहां पर दिख रहा है, P पॉइंट हमने क्या कोऑर्डिनेट लिया, 2 और 3। जैसे P पॉइंट हमने लिया 2,3, और आपसे इसमें पूछ ले कि जो P बिंदु आपको नजर आ रहा है इसका भुज बताइए, किसमें भुज कितना है, व्हाट इज एब्सिसा ऑफ पॉइंट P। एब्सिसा क्या है, तो इसका मतलब एब्सिसा कितना यहां पर 2 है। एब्सिसा क्या होगा, इसका 2 होगा। इसका जो भुज होगा, इसका जो भुज होगा वो क्या होगा, 2 होगा। एक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि हमने बताया ना एक्स कोमा वाई ऐसे लिखते हैं, पी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, पहले एक्स का कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर वाई का, तो 2 होगा। और इसी में आपसे पूछे कि कोटि क्या है भाई, कोटि, कोटि मींस ऑर्डिनेट, तो वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी बिंदु आपको पता है, कोई भी उसके जो कोऑर्डिनेट पता है, तो उसमें भुज और कोटि को हम आसानी से बता सकते हैं। एक ये चीज हुई भाई इसमें। दूसरी चीज, अगर आपसे अब हमने ये पॉइंट आपको बता दिया कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, अब आपसे एक चीज और पूछते हैं इसमें कि फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट आपको दे दिया, जैसे फॉर एग्जांपल आर दे दिया 0,5, 5,0, ये आपको दे दिया भाई। अब ये बताइए कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। इसको ध्यान से देखिए, एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 5 है, वाई 0 है। अगर x का कोऑर्डिनेट 5 देखे तो 5 हम यहाँ पे लोकेट कर देते हैं, 5 ये रहा 5, 1 2 3 4 5, और ऐसे यहाँ पर भी 5 शो कर सकते हैं, ऊपर भी दिखा सकते हैं 5। अगर 5 तक लेंगे हम, इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसको ये 5। तो x की वैल्यू यहाँ पर 5 और प्लस की है, तो x की वैल्यू 5 प्लस की यहाँ पर आई। y कितना देखिए, y कितना 0 है। अब y 0 कहाँ पर आएगा, अब ये एक्सिस है, इस पे y की वैल्यू यहाँ चलती है भाई, 1 2 3 4 5। नीचे आएंगे तो y की वैल्यू 0 यहाँ पर। अब y की वैल्यू 0, जैसे y की वैल्यू यहाँ पर 3 थी तो 3 इसके सामने मिलाया, यहाँ पर कितनी 2 इसके सामने मिला। अगर यहाँ 5 है और यहाँ 0 इसको मिलाऊं तो मेरा पॉइंट कहाँ पर रहेगा, 5 के ऊपर ही रहेगा, मतलब x एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि x एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर y का जो कोऑर्डिनेट होगा, y का जो निर्देशांक होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब हमारा जो पॉइंट है उसकी लोकेशन कहां पर आई, उसकी जो लोकेशन है वो y एक्सिस के ऊपर आई। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमसे पूछा जाएगा कि r जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है या किस एक्सिस पे लाई करता है, तो हमारा आंसर होगा x एक्सिस पे। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, x अक्ष पे या x एक्सिस पे लाई करता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो बिंदु है r बिंदु 5,0 वो x एक्सिस पे या x जो अक्ष के ऊपर लाई करता है। ऐसे ही आपसे कोई पूछा जाए, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए, जैसे a बिंदु मैं ले लूं यहाँ पर 0,3 ले लूं जैसे। अब यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट तो क्या है 0 और y का कोऑर्डिनेट क्या है 3 है, तो y का कोऑर्डिनेट 3 हमारा यहाँ पर देखिए,
तो y कोऑर्डिनेट के ऊपर, और x क्या हमारा x 0 है, x 0 इसको मिलाऊंगा तो मेरी पोजीशन, लोकेशन यहीं पे आएगी भाई 3, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर, y x के ऊपर क्या होगा कि हमारा जो x का कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 0 होगा। तो हमारा जो पॉइंट आया है कौन सा a, उसकी लोकेशन क्या हो जाएगी, उसकी लोकेशन हो जाएगी y अक्ष के ऊपर। तो इसकी लोकेशन क्या होगी भाई, ये आएगा ऑन y एक्सिस या एट y एक्सिस, सॉरी एट y एक्सिस हमारा क्या आएगा, y अक्ष के ऊपर, y अक्ष पर। तो इस तरह से हम कोई भी कोऑर्डिनेट देख के, किसी बिंदु के जो है कोऑर्डिनेट देख के हम उसकी पोजीशन, उसकी लोकेशन है वो बता सकते हैं। तो इनको ध्यान से देखिए, एक भुज का ध्यान रखिए भाई, एक्स एक्सिस को एब्सिसा या भुज बोल देते हैं, या एक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको भी हम भुज बोल देते हैं। वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट या कोटि बोलते हैं, वाई का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको भी हम कोटि बोल सकते हैं या ऑर्डिनेट बोल सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं हमारी। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अब अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, जो बेसिक चीजें हमने अभी सीखी हैं उसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन अगर हमसे पूछे जाएंगे तो कैसे पूछे जाएंगे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिंदु या पॉइंट 3-2 किस चतुर्थांश में स्थित है। मतलब एक पॉइंट हमारे पास जिसके कोऑर्डिनेट है 3-2, नाम कोई नहीं दिया, नाम दे सकते हैं ABCPQR, कोई भी नाम दे सकते हैं। किस चतुर्थांश में स्थित है, कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब हमने बताया कि अब ध्यान से देखिए, जो पहले वाला कोऑर्डिनेट वो पॉजिटिव है और दूसरे वाला क्या वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव। तो अभी हमने बताया था x की वैल्यू पॉजिटिव, देखिए x की वैल्यू पॉजिटिव और y की नेगेटिव। x की वैल्यू पॉजिटिव यहां पर आती हुई, देखिए x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में आती हुई है, ये आती है हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका ध्यान रखेंगे, x की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव आएगी और y की नेगेटिव है, किस में आती है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, फोर्थ क्वाड्रेंट में या चौथे चतुर्थांश में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, -5,0 किस क्वाड्रेंट में है। -5,0 को देखें भाई किस क्वाड्रेंट में है। अभी मैंने आपको बताया था ये x की वैल्यू होती है, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ये -5 है, x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 है। y कोऑर्डिनेट है, जो y का निर्देशांक वो क्या है, 0 है। तो इसका मतलब y का निर्देशांक 0 कब होता है, जब हमारा x एक्सिस के ऊपर पॉइंट होता है, ऑन x एक्सिस के ऊपर पॉइंट होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन पे जाइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, ऑन x एक्सिस या ऑन y एक्सिस, किसके ऊपर भाई, तो x एक्सिस के ऊपर है। आपको दिख रहा है कि x एक्सिस के ऊपर। और इसमें भी कई बार ये पूछा जा सकता है कि ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑन नेगेटिव x एक्सिस, कई बार ये पूछते हैं, या ऑन पॉजिटिव x एक्सिस। ये इसको हम पॉजिटिव x एक्सिस मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, नेगेटिव x एक्सिस। वो ऑप्शन पे जाना आपने, अगर यहाँ पे सिर्फ ऑन x एक्सिस है तो x एक्सिस हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में अगर ऐसा दे दे कि ऑन नेगेटिव x एक्सिस और ऑन पॉजिटिव x एक्सिस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑन नेगेटिव x एक्सिस। ठीक है, मतलब ऋणात्मक x अक्ष, और यहाँ पर याद देगा धनात्मक x अक्ष। तो ये हमारा क्या होता है, धनात्मक x अक्ष होता है और ये ऋणात्मक x अक्ष होता है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो माइनस की वैल्यू x की, तो ऋणात्मक x अक्ष होगा। वो ऑप्शन पे ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस निर्देशांक या किस क्वाड्रेंट में x का मान ऋणात्मक या नेगेटिव होता है। कौन सा क्वाड्रेंट होगा जिसमें जो x कोऑर्डिनेट होगा, हमारा x कोऑर्डिनेट होगा, x का मान जो होगा वो नेगेटिव होगा, मतलब ऋणात्मक होगा। ऑप्शन आपके सामने है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, बी ऑप्शन में सेकंड और थर्ड में, सी में थर्ड और फोर्थ में, और डी हमारा फर्स्ट और फोर्थ में। तो देखिए भाई ध्यान से देखिए, x एक्सिस हमारा नेगेटिव कहाँ है, यहां से लेकर यहां तक x एक्सिस हमारा नेगेटिव है। अब ये x एक्सिस वाले जो नेगेटिव वाले लाइन है किसमें आई, या तो ये सेकंड में आएगी और या किस में आएगी, या किस में आएगी, थर्ड में आएगी। या तो इसकी जो वैल्यू आएगी x की वैल्यू यहां से हम देखेंगे, या तो किस में आएगी, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और या किस में आएगी, या थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी। और पॉजिटिव वैल्यू जो हमारी यहां से लेकर यहां तक होती है x एक्सिस की, या तो ये वैल्यू किस में आएगी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, या किस में आएगी, फोर्थ में आएगी। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो ये लाइन हमारी जा रही है, नेगेटिव x एक्सिस जा रही है, ये किस में गई हुई, किसको डिवाइड करी, ये सेकंड को और थर्ड को आपस में डिवाइड करी, दो पार्ट में इसने बांट रखा है, इसके बीच में आई हुई है।
तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो सेकंड और थर्ड, देखिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये आज हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसके समझे और कैसे इसके ऊपर जो बेसिक क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं वो आज हमने समझे हैं। अब आज की क्लास में इतना ही करेंगे और कुछ और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो और क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू की फॉर्म में कैसे पूछे जा सकते हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।